शांति। आज से 24 अगस्त का 2020 का। मीठे बच्चे, सदा इसी खुशी में रहो कि हमने 84 का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर, बाकी थोड़े दिन यह कर्मभोग है। प्रश्न, विकर्मजीत बनने वाले बच्चों को विकर्म से बचने के लिए किस बात पर बहुत ध्यान देना है? उत्तर, जो सर्व विकर्मों की जड़ देह अभिमान है, उस देह अभिमान में कभी न आए, यह ध्यान रखना है। इसके लिए बार बार देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। अच्छे और बुरे का फल जरूर मिलता है, अंत में विवेक खाता है, लेकिन इस जन्म में पापों के बोझ को हल्का करने के लिए बाप को सच सच सुनाना है। ओम शांति। बड़े थे बड़ी मंजिल है याद की, बहुतों को सिर्फ सुनने का शौक रहता है। ज्ञान को समझाना तो बहुत सहज है, 84 के चक्र को समझाना है। सदर्शन चक्रधारी बनना है, जास्ती कुछ नहीं है। तुम बच्चे समझते हो, हम सब सदर्शन चक्रधारी है। सदर्शन चक्र से कोई का गला नहीं काटते हैं, जैसे कृष्ण के लिए दिखाया है। अब यह लक्ष्मी नारायण विष्णु के 2 रूप है, क्या उनको सदर्शन चक्र है? फिर कृष्ण को चक्र क्यों दिखाए? एक मैगजीन निकालते हैं जिसमें कृष्ण के ऐसे बहुत चित्र दिखाए हैं। बाप तो आकर तुम्हें राज्य सिखाते हैं, न कि चक्र से असुर का घाट करते हैं। असुर उनको कहा जाता है जिसका आसुरी स्वभाव है, बाकी मनुष्य तो मनुष्य है ना। ऐसा नहीं सदर्शन चक्र से बेट सबको मारते हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या चित्र बेट बनाए, रात दिन का फर्क है। तुम बच्चों को इस सृष्टि चक्र और सारे ड्रामा को जानना है, क्योंकि सब एक्टर्स हैं। वो हद के एक्टर्स तो ड्रामा को जानते हैं। यह है बेहद का ड्रामा, इसमें डिटेल में नहीं समझ सकेंगे। वह तो 2 घंटे का ड्रामा होता है, डिटेल में पार्ट जानते हैं। यह तो कहते 84 जन्मों को जानना होता है। बाप ने समझाया है, मैं ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के भी 84 जन्मों की कहानी चाहिए। मनुष्य की बुद्धि में यह बातें आ न सके। यह भी नहीं समझते कि 84 लाख जन्म है या 84 जन्म है, ये भी लोग मनुष्य नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी बाप कहते हैं तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। 84 लाख जन्म हो तो कितने बरस सुनाने में लग जाए, कहते बाबा। तुम तो सेकंड में जान जाते हो। 84 जन्मों की कहानी है। हमने 84 का चक्र कैसे लगाया। 84 लाख हो तो सेकंड में थोड़ी ही समझ सकेंगे। 84 लाख जन्म है ही नहीं। तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए, हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ। अब हम घर जाते हैं, बाकी थोड़े दिन है, कर्मभोग है। विक्रम भस्म हो, कर्मातीत अवस्था कैसे हो जाए, इसके लिए यह युक्ति बताई है। बाकी समझाने में इस जन्म में जो भी विक्रम किए हुए हैं वह लिख कर दो तो बोझ हल्का हो जाए, कहते बाबा। बाबा कहते जो पिछले जन्म में जो भी किए उसका सारा हिसाब किताब लिख करके देने से कुछ हल्का हो जाएगा। जन्म जन्मांतर के विक्रम तो कोई लिख न सके, विक्रम तो होते आए हैं जन्म जन्म। जब से रावण राज्य शुरू हुआ है तो कर्म विक्रम हो पड़ते हैं। सत्युग में कर्म अकर्म होते हैं। भगवान वाच तुमको कर्म अकर्म विकर्मों की गति को समझाता हूँ। विकर्मजीत का संबत लक्ष्मी नारायण से शुरू होता है। सीढ़ी में बड़ा क्लियर है, शास्त्र में कोई यह बातें नहीं है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज भी तुम बच्चों ने समझा है कि हम ही थे। विराट रूप का चित्र भी बहुत बनाते, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। बाप बिगर कोई समझा नहीं सकते हैं इसका मीनिंग। इस ब्रह्मा के ऊपर भी कोई है ना जिसने सिखाया होगा ब्रह्मा को भी। अगर कोई गुरु ने सिखाया होता तो उस गुरु का सिर्फ एक ही शिष्य तो नहीं हो सकता। बाप कहते हैं बच्चे, तुम्हें पतित से पावन, पावन से पतित बनना ही है।
यह भी ड्रामा में नून है। अनेक बार यह चक्र पास किए हैं, पैसे करते पास करते ही रहेंगे। तुम हो ऑलराउंडर पाठधारी, आदि से अंत तक पाठ और कोई का है ही नहीं। तुमको ही बाप समझाते हैं, फिर तुम यह भी समझते हो कि दूसरे धर्म वाले फलाने फलाने समय पर आते हैं। तुम्हारा तो ऑलराउंडर पाठ है। क्रिश्चियन के लिए तो नहीं कहेंगे कि सटीक में थे, वह तो द्वापर के भी बीच में आते हैं। यह नॉलेज तुम बच्चों की ही बुद्धि में है, किसी को समझा भी सकते हो। दूसरा कोई सृष्टि के आदि मध्यांत को नहीं जानते, रचयिता को ही नहीं जानते तो रचना को कैसे जानेंगे। बाबा ने समझाया जो राइटेस्ट बातें हैं वह छपाकर एरोप्लेन से सब जगह गिरानी है। पॉइंट अथवा टॉपिक्स बेट लिखनी चाहिए। बच्चे कहते हैं काम नहीं है, बाबा कहते हैं सर्विस भी बहुत है। यहाँ एकांत में बैठ यह काम करो, कहते बाबा। जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं है, गीता पाठशाला आदि है, उन सबको जगाना है, सबको संदेश देना है। यह पुरुषोत्तम संगम युग है, तो जो समझदार होंगे वह झट समझेंगे। जरूर संगम युग पर ही नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। सत्युग में पुरुषोत्तम मनुष्य होते, यहाँ है आसुरी स्वभाव वाले पतित मनुष्य। यह भी बाबा ने समझाया है। कुंभ का मेला आदि जो लगता है, बहुत मनुष्य जाते हैं स्नान करने। क्यों स्नान करने जाते हैं? पावन होना चाहते हैं। तो जहाँ जहाँ मनुष्य स्नान करने जाते हैं वहाँ जाकर सर्विस करना चाहिए, कहते बाबा। मनुष्य को समझाना चाहिए यह पानी कोई पतित पावनी नहीं है, पतित पावनी है जो परमात्मा। तुम्हारे पास चित्र भी है, गीता पाठशालाओं में जाकर यह पर्चे बांटना चाहिए, कहते बाबा। सेवाओं के लिए बाबा विधि सिखाते। बच्चे सर्विस मांगते हैं, यह बैठकर लिखो, गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है, न कि श्री कृष्ण। फिर उनकी बायोग्राफी की महिमा लिखो, कहते बाबा। शिव बाबा की बायोग्राफी लिखो, फिर आप ही वह जज करेंगे। यह पॉइंट भी लिखनी है। फिर पतित पावन कौन, फिर शिव और शंकर का भेद भी दिखाना है। शिव है कौन, शंकर कौन है, दोनों का डिफरेंस बाबा कहते दिखाना है। शिव अलग है, शंकर अलग है, यह भी बाबा ने समझाया है। कल्प 5000 वर्षों का है, मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, न कि 84 लाख। यह मुख्य बातें बाबा कहते शॉर्ट में लिखनी चाहिए लोगों को समझाने के लिए। जो एरोप्लेन से भी गिरा सकते हैं पर्चे आदि के लिए, समझा भी सकते हैं। यह जैसे गोला है, सृष्टि चक्र का जो चित्र है इसमें क्लियर है, फलाने फलाने धर्म फलाने फलाने समय पर स्थापना होते हैं। तो यह गोला भी होना चाहिए, सृष्टि चक्र का जो चित्र है वो भी। इसलिए मुख्य 12 चित्र के बाबा के कैलेंडर्स भी छपा सकते हो, जिसमें सारा ज्ञान आ जाए और सर्विस सहेज हो सके। यह चित्र बिल्कुल जरूरी है। कौन से चित्र बनाने हैं, क्या क्या पॉइंट लिखना चाहिए, वो बाबा कहते बैठ लिखो। तुम गुप्तेश्वर में इस पुरानी दुनिया का तुम गुप्त वेश में इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन कर रहे हो। अननोन वॉरियर्स हो, कहते बाबा। तुमको कोई नहीं जानते, बाबा भी गुप्त, नॉलेज भी गुप्त है। इनका कोई शास्त्र आदि बनता नहीं, और धर्म स्थापक के बाइबल आदि छपते हैं जो पढ़ते आते हैं, हर एक के छपते हैं। तुम्हारा फिर भक्ति मार्ग में छपता है, अभी नहीं छपना है, क्योंकि अभी तो यह शास्त्र आदि सब खत्म हो जाने हैं। अभी तुमको बुद्धि में सिर्फ याद करना है। बाप के पास भी बुद्धि में ज्ञान है, कोई शास्त्र आदि थोड़ी ही पढ़ते वह तो नॉलेजफुल है। बाबा तो नॉलेजफुल का अर्थ फिर मनुष्य समझते हैं, सबको दिल को जानने वाला। भगवान देखते हैं तब तो कर्मों का फल देते हैं, कहते बाबा। कहते यह ड्रामा में नून है,
ड्रामा में जो विक्रम करते हैं तो उनकी सजा हो जाती है। अच्छे व बुरे कर्मों का फल मिलता है अपने ही कर्म के अनुसार। उसकी लिखत तो कोई है ही नहीं। मनुष्य समझ सकते हैं जरूर कर्मों का फल दूसरे जन्म में मिलता है। अंत घड़ी विवेक फिर बहुत खाता है। हमने यह पाप किए हैं, अपने दिल अंदर खाता है। यह सब याद आता है, जैसे कर्म ऐसा जन्म मिलेगा। अभी तुम विक्रमजीत बनते हो तो कोई भी ऐसा विक्रम नहीं करना चाहिए। बड़े थे बड़ा विक्रम है देह अभिमान बनना। बाबा बार बार कहते देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो, पवित्र तो रहना ही है। सबसे बड़ा पाप है बाबा कहते काम कटारी चलाना, यही आदि मध्य अंतर दुख देने वाला है। इसलिए सन्यासी भी कहते यह काक विष्ठा समान सुख है। वहाँ दुख का नाम नहीं होता सतयुग में, यहाँ दुख ही दुख है। कितने दुख लगे पड़े हुए हैं। इसलिए सन्यासियों को बैराग आता है, परंतु वह जंगल में चले जाते हैं। उन्हों का है हद का वैराग्य और बाबा कहते तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। ये दुनिया ही छिछी है। सब कहते बाबा आकर हमको दुख हरकर सुख दो। बाबा ही दुख हरता सुख करता है। तुम बच्चे ही समझते हो कि नई दुनिया में इन देवताओं का राज्य था, वहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। जब कोई शरीर छोड़ता है तो मनुष्य कहते स्वर्गवासी हुआ, परंतु यह थोड़ी समझते कि हम नरक में हैं। हम जब मरे तब स्वर्ग में जाए, परंतु वह भी स्वर्ग में गया, वह यहाँ नरक में आया, कुछ भी समझते नहीं है। तुम बच्चे 3 बाप का राज भी सबको समझा सकते हो। 2 बाप तो सब समझते, लौकिक अलौकिक पारलौकिक, लौकिक और पारलौकिक, और ये अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा, फिर है ये संगम युग पर ब्राह्मण भी चाहिए ना। वो ब्राह्मण कोई ब्रह्मा के मुख वंशाली थोड़ी है। लौकिक दुनिया का कुवंशाली जो कुक के द्वारा जन्म लेने वाला ब्राह्मण, वो ब्रह्मा के मुख वंशाली नहीं है। जानते ब्रह्मा था, इसलिए ब्राह्मण देवी देवताई नमो कहते हैं। ये नहीं जानते कि किसको कहते हैं, कौन से ब्राह्मण। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण, वह है कलियुगी। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। जब तुम मनुष्य से देवता बनते हो, देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तो बच्चों को 100 पॉइंट धारण करनी है और फिर सर्विस करनी है। पूजा करने व श्राद्ध खाने पर ब्राह्मण लोग आते हैं, उनसे भी तुम चिटचाट कर सकते हो, ज्ञान का लेन देन। तुमको सच्चा ब्राह्मण बना सकते हैं। अभी भादों का मास आता है, सभी पितरों को खिलाते हैं लौकिक में, वह भी युक्ति से बाबा कहते करना चाहिए। नहीं तो कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियों के पास जाकर सब कुछ छोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं करना है। जिसमें नाराज हो दुनिया के लोग, युक्ति से बाबा कहते तुम ज्ञान दे सकते हो। जरूर ब्राह्मण लोग आएंगे तब तो ज्ञान देंगे ना। बाबा कहते इस समय में तुम ब्राह्मणों की बहुत सर्विस कर सकते हो। बाबा कहते इस मास में तुम ब्राह्मणों की बहुत सर्विस कर सकते हो। तुम ब्राह्मणों तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो। बताओ ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया? तुम उन्हों का भी कल्याण कर सकते हो घर बैठे, लौकिक ब्राह्मणों का। जैसे अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो वे सिर्फ लिखत से इतना नहीं समझेंगे, जो पर्चे आदि दे दो उससे हाथों में नहीं, वहाँ बैठ समझाना चाहिए। हम तुमको सच्ची अमरनाथ की कथा सुनाएंगे। अमरनाथ तो एक को ही कहा जाता है। अमरनाथ अर्थात जो अमरपुरी स्थापन करे, सतयुग की दुनिया का जो स्थापना करने वाला, वो है शिव बाबा। वो दुनिया स्थापना करती है सतयुग, वो है सतयुग। ऐसा सर्विस करनी पड़े, वहाँ पैदल जाना पड़ता है तीर्थ यात्राओं पर। जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े आदमी हो, बाबा कहते उनको जाकर समझाना चाहिए। सन्यासियों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो। तुम सारी सृष्टि के कल्याणकारी हो। श्रीमत पर हम विश्व का कल्याण कर रहे हैं। बुद्धि में यह नशा रहना चाहिए। अच्छा,
बाबा कहते मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार कहते बाबा 1 नंबर, जब एकांत व फुर्सत मिलती है तो ज्ञान की अच्छे पॉइंट पर विचार सागर मंथन कर लिखना है। सबको संदेश पहुंचाने व सबका कल्याण करने की युक्ति रचनी है। 2 नंबर है, विकर्मों से बचने के लिए बाबा कहते देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। अभी कोई भी विकर्म नहीं करना है। इस जन्म के किए हुए विकर्म बाप दादा को सच सच सुनाने हैं। वरदान, समानता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। जो सर्व खजानों से संपन्न है वही सदा संतुष्ट है। संतुष्टता अर्थात संपन्नता, जैसे बाप संपन्न है इसीलिए महिमा में सागर शब्द कहते हैं। ऐसा आप बच्चे भी मास्टर सागर अर्थात संपन्न बनो तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। अंदर खुशी के सिवाय और कुछ आ नहीं सकता। स्वयं संपन्न होने का कारण किसी से भी तंग नहीं होंगे। किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न एक खेल अनुभव होगा। समय सा मनोरंजन का साधन बन जाएंगे। निश्चय बुद्धि होने कारण सदा हर्षित और विजयी होंगे। स्लोगान है, नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्का बनाओ। ओम शांति।